हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज जिस जगह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो भारत का एक ऐसा शहर है जिसे मंदिरों का घर कहा जाता है। और भारत का ये शहर इतना ज्यादा पॉपुलर है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में इसे दुनिया के बेहतरीन 52 टूरिस्ट स्पॉट्स में स्थान दिया था, वो भी दूसरे नंबर पर। जी हाँ, और इस पूरी जगह का कनेक्शन पता है कहाँ से है? रामायण से है भाई। और यहाँ एक पहाड़ी है जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था, और साथ ही भगवान राम और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज करते हुए कुछ सालों तक यहीं पे रुके थे, और इसी जगह उनकी मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई थी। यहाँ एक ऐसा मंदिर है जिसके खंभों में से खुद ही म्यूजिकल आवाज आती है, और जिसके रहस्य को आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। कुछ ही सालों पहले इंडियन गवर्नमेंट ने जो 50 रुपए का नया नोट जारी किया था ना, और उसके पीछे जो रथ बना हुआ था वो इसी शहर के अंदर मंदिर में रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के सबसे पॉपुलर प्लेस हम्पी की। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं हम्पी के सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, जब कभी भी भारत की बात आती है तो इस देश में कई राज्य ऐसे होते हैं जिनके कुछ शहर पूरी दुनिया में पॉपुलर माने जाते हैं। आप इन शहरों में से किसी भी एक शहर को सेलेक्ट कर लीजिए और उसकी यात्रा पर निकल जाइए। आपको पता चल जाएगा कि भारत टूरिज्म और कल्चर के मामले में किस जगह खड़ा हुआ है। ऐसी ही एक प्राचीन जगह है हम्पी, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम्पी कर्नाटक के सबसे पुराने गाँवों में से एक है, जो की टूरिज्म के लिहाज से एक परफेक्ट प्लेस माना जाता है। और कुछ ही सालों पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में हम्पी को दुनिया के बेहतरीन 52 टूरिस्ट स्पॉट्स में दूसरे नंबर पे स्थान दिया था। जी हाँ, सोचो, यहाँ आपको कई प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक स्थल देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग हर साल लाखों की संख्या में आते हैं। ये खूबसूरत जगह तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसी हुई है। 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक हम्पी विजयनगर शहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और राजधानी हुआ करता था, जो बाद में नष्ट हो गया था। लेकिन हाँ, ये जगह आज भी मौजूद है। इसे आज भी दक्षिण का मंदिरों का घर कहा जाता है। अगर यहाँ रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन की बात करें तो हम्पी सिटी में ना के बराबर ही लोग रहते हैं। इस जगह आपको बस 3 से 4 हजार लोग ही रहते हुए मिल जाएंगे, जस्ट लाइक किसी गांव में रहते हैं। और दोस्तों, जितनी ये जगह खास है ना, उतनी ही उसके नाम रखे जाने के पीछे की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। हम्पी को मूल रूप से हिंदू देवता पंपा नाम पर पंपा क्षेत्र कहा जाता था। कई कथाओं में इस बात का जिक्र किया गया है कि देवी पार्वती ने हम्पी की हेमकुंटा पहाड़ियों में एक योगिनी के रूप में जीवन बिताया था, ताकि शिव उनसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। इस स्थान को बाद में कन्नड़ में पंपे कहा गया और इंग्लिश में इसे हम्पी कहा जाने लगा। शिव और पार्वती के अलावा इस हम्पी शहर का इतिहास रामायण के समय से भी जुड़ा हुआ बताया जाता है। इस शहर को किष्किंधा के नाम से भी जाना जाता है। अरे ये वही स्थान है जहां हनुमान जी की भेंट सुग्रीव से हुई थी। हम्पी सिटी में अनेगोंडी नाम का एक ऐसा गांव भी है जहां एक अंजनाद्री नाम का पर्वत है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पर्वत में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से हम्पी जगह इतनी पॉपुलर है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वो पर्वत है जहाँ बजरंग बली कहे जाने वाले हनुमान का जन्म हुआ था। इस पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए कुल 575 सीढ़ियां हैं, जिसके लिए सुबह 8 बजे से ही चढ़ाई की जाती है, तब जाकर दिन में चढ़ पाते हैं। और कहते हैं कि जो भी हम्पी शहर आता है वो इस मंदिर में दर्शन किए बिना वापस नहीं जाता है। और इस शहर में रहने वाले लोग आपको दुनिया के किसी भी बड़े शहर के मुकाबले सबसे ज्यादा भक्ति करते हुए दिखाई दे जाएंगे। फिर चाहे गली के किसी भी कोने पर चले जाइए, हर किसी के हाथ ऊपर वाले के सामने जुड़े हुए ही दिखाई देंगे, जो हम्पी के शहर में रहने वाले लोगों को सबसे अलग और खास बनाता है। दोस्तों, अगर आप भारत दर्शन यानी कि इस देश के टूर पर निकलेंगे तो आपको कई ऐसी झीलें और नदियां दिखाई दे जाएंगी जो कि वर्ल्ड पॉपुलर हैं। लेकिन हम्पी के पास एक ऐसा सरोवर यानी कि झील है जिसका ऐतिहासिक महत्व काफी ज्यादा है, और हम्पी गांव इसकी वजह से ही काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। हम बात कर रहे हैं पंपा सरोवर की, जो हम्पी से 36 किलोमीटर दूर तुंगभद्रा के पास है। पंपा एक आम सरोवर नहीं है, बल्कि इसका ऐतिहासिक महत्व इतना ज्यादा है कि इसे कैलाश मानसरोवर से भी तुलना करके देखा जाता है। और इसी सरोवर के पास एक शबरी गुफा भी है। कहते हैं कि इसी गुफा में भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। ये जूठे बेर वाली कहानी हमने कितनी बार पढ़ी और सुनी है ना, सोचो यहीं पे हुई थी। और इस सरोवर का उल्लेख भागवत पुराण में भी मिलता है। अगर पंपा सरोवर को देखने जाएंगे ना, तो आपको इसके आसपास कई टूटे हुए मंदिर भी दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो पूरे हम्पी इतिहास और रहस्य से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ कुछ जगह ऐसी भी है जिससे जुड़ी अनोखी चीजों को जानने के बाद हर कोई यहाँ आने से खुद को रोक नहीं पाता है। हम्पी शहर में विट्ठल मंदिर में आपको कुछ ऐसी ही चीजें होती हुई दिखाई दे जाएंगी, और इस मंदिर में आने के बाद आपको यहाँ लगभग सभी चीजें अट्रैक्ट करेंगी। इस मंदिर को दूर से देखने के बाद आपको ये आम मंदिर ही लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इस मंदिर के अंदर जाकर यहाँ के बारे में जानना शुरू करेंगे ना, तो यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे कि क्या बात कर रहे हो, ये चीज है। ये मंदिर के अंदर 56 ऐसे खंबे हैं जिसे छूने से एक म्यूजिकल आवाज आती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये स्तंभ भारी पत्थर से बने हुए हैं और अंदर से खोखले भी नहीं है। विट्ठल मंदिर के इन स्तंभों को सारेगामा पा स्तंभ भी कहा जाता है। दोस्तों, आपने सरकार की ओर से हाल ही में जारी किए गए 50 रुपए के नोट के पीछे एक रथ छपा हुआ जरूर देखा होगा।
ये रथ हम्पी शहर के विट्ठल मंदिर का ही है और कहा जाता है कि ये पूरा रथ पत्थर से बना हुआ है, यहाँ तक कि इसके पहिए भी। और इसी अनोखे रथ की फोटो 50 रुपए के नोट पर छपी हुई है। अब दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हम्पी शहर काफी ज्यादा ऐतिहासिक है और इस शहर में हिंदू धर्म से जुड़ी कई ऐतिहासिक और पुरानी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब ऐसी ही एक मूर्ति है जिसे हम्पी शहर की सबसे प्राचीन और खास मूर्तियों में गिना जाता है। इसे कहा जाता है कदले कलू गणेशा। ये मूर्ति गणेश भगवान की है जो अपने पेट पर एक सांप को बांधे हुए लेटे हुए हैं। दोस्तों, इसके पीछे भी ना एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है। इस स्टोरी में कुछ ऐसा था कि एक बार भगवान गणेश ने काफी ज्यादा खाना खा लिया था और उन्हें लगा कि उनका पेट ही फटने वाला है। बस फिर क्या था, उन्होंने एक सांप को अपने पेट से बांध लिया था और आज ये मूर्ति उसी समय की बताई जाती है। इसके अलावा हम्पी शहर में एक ऐसा मंदिर है जिसे भारत की हिस्ट्री के सबसे पुराने मंदिरों में गिना जाता है और यूनेस्को ने खुद इस मंदिर को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी है। इसे विरूपाक्ष मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये मंदिर उत्तरी कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। यहाँ भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप की पूजा की जाती है। इस मंदिर के दर्शन करने दूर देशों से लोग हम्पी आते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण मंदिर का शिवलिंग है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण जब शिवजी के दिए हुए शिवलिंग को लंका लेकर जा रहा था तो यहाँ पर रुका था और उसने इस जगह एक बूढ़े आदमी को शिवलिंग पकड़ने के लिए दिया था और उस बूढ़े आदमी ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया था। तब से ये शिवलिंग यहीं पे जम गया और लाख कोशिशों के बाद भी उसे हिलाया नहीं जा सका। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के दौरान लोगों को जानवरों से बड़ा प्यार था। हाथी को विजयनगर में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था और इस राज्य के लोग हाथी से काफी ज्यादा प्यार भी करते थे। राजा महाराजाओं के लिए भी हाथियों का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता था क्योंकि युद्ध के समय हाथी सेना की सबसे ज्यादा मदद करते थे। इसके लिए एक अस्तबल भी बनाया गया था जो आज भी आपको हम्पी शहर में देखने को मिल जाएगा। हम्पी में ये जगह एलिफेंट स्टेबल्स के नाम से जानी जाती है। यहाँ कुल 11 चैम्बर है जिनमें हाथियों को रखा जाता था और हाथियों को बांधने वाली जंजीरें आज भी आपको इसी हाथी स्तबल में देखने को मिल जाएंगी। आज भी हम्पी के लोगों को हाथियों से सबसे ज्यादा प्यार है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं आप हम्पी शहर जाकर खाने का आनंद कैसे ले सकते हैं। हम्पी शहर में आपके लिए फूड आइटम्स की काफी ज्यादा वैरायटी देखने को मिल जाएगी। इस शहर के लोगों को स्पाइसी फूड सबसे ज्यादा पसंद होता है और सुबह के नाश्ते के साथ फिल्टर कॉफी पीना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। चाय वाय ज्यादा नहीं चलती इधर। यहाँ जगह जगह पे रूफ टॉप कैफे बने हुए हैं जो देर रात तक आपके वेलकम के लिए तैयार रहते हैं। इन कैफेज में आपको इंडियन और लगभग हर कल्चर का खाना मिल जाएगा। हम्पी शहर को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है, इसीलिए यहाँ हर साल लाखों की संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। हम्पी जाकर आप इटालियन फूड को जरूर ट्राई करिएगा, बड़ा मजा आएगा। इसके अलावा यहाँ बनने वाले केले के फूल की सब्जी पूरे भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर मानी जाती है। खाने के साथ अगर आपको शॉपिंग करने का शौक है और आपको हिस्टोरिकल चीजें इकट्ठा करना पसंद है तो हम्पी शहर में एक ऐसा बाजार है जहाँ पे आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो हमेशा आपको हम्पी की याद दिलाएंगी। हम्पी बाजार जाकर आप अपनी विश लिस्ट को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको पुरानी चीजें खरीदने का शौक है तो आपको एक बार अपनी लाइफ में जरूर हम्पी बाजार को विजिट करना चाहिए, मजा आ जाएगा, यकीन मानो। इसके अलावा अगर आप लोकल खाना खाना चाहते हैं तो आपको हम्पी के बाजार में जरूर आना चाहिए। यहाँ का स्ट्रीट फूड पूरे हम्पी शहर में मशहूर है। अगर फेस्टिवल की बात करें तो हम्पी में हम्पी उत्सव सबसे ज्यादा फेमस है और ये त्योहार हर साल जनवरी के महीने में आयोजित किया जाता है, जहाँ पूरे भारत से बहुत सारे आर्टिस्ट इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि विजयनगर राज्य के समय पे ये फेस्टिवल उस समय का सबसे शानदार त्योहार था। हम्पी ट्रिप के दौरान आप इस फेस्टिवल का हिस्सा जरूर बनिएगा, छोड़िएगा मत, ट्राई करिएगा, बन जाएगा और क्या, अच्छा रहेगा। आपको हम्पी के कल्चर के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि हम्पी घूमने का सबसे सही समय कौन सा है और आप हम्पी कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप हम्पी घूमने आना चाहते हैं तो आपको सर्दियों में आना चाहिए। हम्पी घूमने का सही समय नवंबर से फरवरी के बीच में होता है क्योंकि इस समय यहाँ का तापमान 15 से 30 डिग्री के बीच में ही रहता है, जो कि मौसम के हिसाब से बहुत सुहावना और घूमने लायक होता है, टेंशन फ्री रहता है। फ्लाइट, ट्रेन या फिर बाय रोड हम्पी पहुंचने के लिए आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। हुबली एयरपोर्ट हम्पी का सबसे करीबी एयरपोर्ट है और ये हम्पी से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप एयरपोर्ट से हम्पी तक टैक्सी बुक कर सकते हैं या फिर बस के जरिए भी आसानी से आ सकते हैं। वहीं अगर ट्रेन की बात करें तो होस्पेट जंक्शन हम्पी का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है। यहाँ से हम्पी लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप बाय रोड ट्रेवल करते हुए हम्पी तक पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको NH44 से कर्नाटक में आ जाना है। हम्पी को एक्सप्लोर करने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ के ज्यादातर मंदिर घूमने और देखने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। और अगर कुछ खास जगहों पर एंट्री फीस लगती भी है तो टेंशन की क्या बात है, फीस 50 से 200 रुपए होगी पर पर्सन, बस इतना ही। साथ ही यहाँ के लग्जरी होटल्स का किराया भी 5000 रुपए से ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों, ये था रहस्यों से भरा हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक हम्पी शहर और इस शहर से जुड़े हुए कुछ रोचक फैक्ट्स। आप लोगों में से कुछ लोगों ने इस शहर को विजिट जरूर किया होगा। अगर हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए। मिलते हैं आपसे
आपसे एक नए सफर पर अगले वीडियो में।